तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। हमें ये टेंशन चाहिए ही नहीं। इसमें टेंशन क्या है? अरे बापूजी, हम सीधे साधे लोग वो चोर उचक्कों के खिलाफ गवाही देकर हमें क्यों मगजमारी में पड़ना है? ये मगजमारी, अगर हर कोई तेरी तरह ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचने लगे तो इस दुनिया में किसी भी गुनहगार को कभी कोई सजा होगी ही नहीं। तो फिर दिन दहाड़े तेरी दुकान में घुस के तुझे लूट लेंगे और गवाह न होने की वजह से छूट जाएंगे। हाँ जेठा भाई, अगर ऐसा ही रहा ना तो सरेआम अपराधी घूमते रहेंगे और गुनाह करते रहेंगे। That's not right. अगर इसी तरह अपराध होते रहे जेठालाल तो समाज में तो अराजक स्थिति हो जाएगी। अपराधियों में कोई डर ही नहीं रहेगा। अरे भाई, अपराधियों में किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? सजा का। और सजा देने के लिए, अपराध साबित करने के लिए कोई गवाह चाहिए। बराबर है। और जब तुम जैसे लोग ही गवाही देने से कतराएंगे जेठालाल, तो समाज और देश का आखिर क्या होगा? अरे जेठिया, देश के जवान वहाँ बॉर्डर पे गर्मी, ठंडी, बरसात हर मौसम बर्दाश्त करके अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और तू गवाही के लिए मना कर रहा है? अरे पहले देश के लिए सोचना चाहिए, फिर खुद के लिए। बापूजी, मैं भी देशभक्त हूँ, देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा दया की जान की फिक्र है, इसलिए ना कह रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा फर्ज भी तो कोई चीज है। और इस वक्त तुम्हारा फर्ज ये है जेठालाल कि तुम दया भाभी का हौसला बढ़ाओ, ताकि दया भाभी गवाही दे और उन गुंडों को पकड़ा जा सके। हाँ जेठा भाई, प्लीज। लेकिन गवाही देने के लिए दया ही क्यों? जेठालाल, पुलिस के मुताबिक अगर एक से ज्यादा गवाह होंगे तो सामने वाला वकील केस उलझा सकता है। इसलिए एक ही गवाह चाहिए जो स्ट्रांगली गवाही दे सके, इसलिए दया भाभी गवाही देंगी। सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। ये सॉरी वो बाद में समझना, पहले ये समझ, शुक्रवार को बहू को नारी रत्न सम्मान मिलने वाला है। तू क्या चाहता है कि उसके एक दिन पहले बहू गवाही ना देकर उस सम्मान का अपमान करे? अरे मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो क्या बहू हमारे देशभक्त खानदान का अपमान करे, अपने आत्मसम्मान का अपमान करे? समझिए ना जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, दया तू गवाही देना। थैंक यू टप्पू के पापा। बहुत बढ़िया जेठालाल, वेरी गुड। चलिए चाचा जी, अब हम भी चलते हैं। चलिए, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी दुकान जाना है। मैं क्या कहती हूँ, अभी खाने का टाइम हो गया है, तो आप सब खाना खाकर ही जाइए ना। ठीक है। क्या ठीक है? एक्चुअली दया भाभी, मैंने तारक का डाइट फूड घर पे रेडी रखा है। अगर वो यहाँ ये खा लेंगे तो वहाँ वो कौन खाएगा? वैसे भी वो कौन खाएगा, तुम खा लेना। अच्छा जी, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। चलिए तारक। चलिए। अच्छा चाचा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। टप्पू के पापा, आप तो खाना खाकर जाइए। चलो, अभी नाम ले लिया है तो खा के जाता हूँ। किधर दया बहन पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना बाबा? हे, उनके घर पे चले क्या? थोड़ी सी और बात कर लेनी चाहिए। अरे वो देखो। चल चल। हाँ, बात कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? बताइए ना, अंजलि भाभी पुलिस क्यों आई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चड्डी गैंग के मेंबर्स पकड़े गए ना, तो अगले गुरुवार को दया भाभी को उनके खिलाफ गवाही देनी है। पर दया बहन गवाही देंगी? दया भाभी जरूर गवाही दे। बॉस, गोरेगांव इलाके में एक गोकुलधाम सोसाइटी है।
इस घर में गड़ा परिवार रहता है। टोटल 2 फ्लैट है। मेरे को उनकी प्रॉपर्टी के दर्शन मत करा, असल बात बता। सॉरी बॉस, गड़ा परिवार में 4 लोग रहते हैं। यह है चंपकलाल गड़ा, उम्र 62 साल, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। और ये उनका बेटा जेठालाल गड़ा, उम्र। मेरे को अपनी बहन की शादी नहीं करवानी इनके साथ, जो उम्र बता रहा है। कम टू द पॉइंट ना। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। ये उनका बेटा टिपेंद्र उर्फ टप्पू। ये उनकी वाइफ दया गड़ा। आपके साले गणिया के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये लाइट किसने चालू की? बंद। नहीं ठीक है। मेरा भाई हवालात में बंद है और आप यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हो। मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा भाई को छुड़ाने के लिए जो गवाही देने वाली है ना दयाबेन, वो देख दयाबेन, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, अब आगे का एक्शन शुरू करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई हवालात से बाहर आ जाए। कैसे आएगा बाहर? तू कुछ काम करने देगी तो आएगा ना। अब तू जाएगी तो मतलब हम कुछ काम करेंगे। तू प्लीज जा यहां से, जा। इसको भाई क्यों है? पता नहीं बॉस। जोनी। यस बॉस। गोकुलधाम सोसाइटी जा और दया बेन को प्यार से समझा के गवाही मत देना, और अगर नहीं माने ना तो। समझ गया बॉस। लाइट बंद करो, दिखाओ। दादाजी मजा आ गया ना? बहुत दिनों के बाद हम सबने मिलके साथ में खाना खाया। पापा, आप रोज इसी तरह दोपहर को खाना खाने आया करो। हाँ, आऊंगा बेटा, रोज आऊंगा। टप्पू के पापा, जरा आपसे जरा एक बात करनी है। हाँ पूछ। क्या है कि मैं कोर्ट में पहली बार गवाही देने के लिए जाने वाली हूँ ना। हाँ तो कौन सी साड़ी पहनूं? नॉनसेंस! तू कोर्ट में गवाही देने जा रही है और चड्डी गैंग वाले की शादी के रिसेप्शन में नहीं जा रही है? कौन सी साड़ी पहनूं? मम्मी, मम्मी, आपसे मिलने कोई अंकल आए। हाँ? कौन है? अरे नमस्ते चंपक चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो टप्पू। अरे जेठा भाई, नमस्ते नमस्ते। दया बहन, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप तो हम सबको जानते हैं। फिर? लेकिन हम आपको नहीं जानते। हम आपके हैं कौन? सॉरी, मतलब आप हैं कौन? हमें अपना भाई समझिए ना। मतलब आप सुंदर वीरा के दोस्त हो? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए। गिफ्ट? ये सुंदर का दोस्त पहले गिफ्ट देगा, फिर गिफ्ट के डबल पैसे वसूल करेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं चाहिए गिफ्ट। लीजिए ना। हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। सुंदर वीरा का दोस्त इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। दया, कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता है। सही कह रहे हैं आपके पति जी। हमारे बॉस ने सोच समझ के आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बॉस? बॉस? सुंदर वीरा, लीजिए ना।
थैंक यू। अरे दया बहन, आप गुरुवार को चड्डी गैंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जाने वाली है ना? हाँ। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। और कहना आपने चड्डी गैंग को चोरी करते हुए नहीं देखा। एक मिनट, तुम चड्डी गैंग की ओर से आए हो? सही जवाब। देखियो भाई साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। बिल्कुल, मैं गलत गवाही नहीं दूंगी। अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग को डराता है। अरे भाई तू शांति रख, आप भी शांति रखिए। बस देखिए। तू देख। क्या? गिफ्ट देख लिया। चल कॉल। क्यों? कॉल। इसमें बॉम्ब है। तो मैं इधर खड़ा रहता। कॉल। ये चल दूसरा गिफ्ट खोल। खोल। संभल के दया। शाबाश बहू। शाबाश बहू। चला गोली। गोली चला। देखो, मुझे काची पोची मत समझो, मैं सच में गोली जला दूंगी। चला ना। दया नहीं, दया नहीं, नहीं। चला गोली। तो प्लास्टिक की है। क्या भाई ऐसे नकली गिफ्ट देते हो? असली गन मेरे बॉस के पास है। अगर चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही दी तो क्या करोगे? हमारे घर में आके हमें डराता है? हाँ। टप्पू क्या कर रहा है? टप्पू के फैमिली को धमकी। अरे भाई तू तो शांति रख। अरे क्या शांत रहे? ए भाई ए, तू इधर ही खड़ा रहे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। बापूजी लगा फोन, लगा पुलिस को फोन। क्या करेगी पुलिस?
उठा के जेल में डालेगी ना? 2 दिन में बाहर आऊंगा, 2 दिन में। ये जेल में आना जाना है ना, ये हमारे लिए ससुराल में आने जाने जैसा है। ले, ये तो जेल जाने से भी नहीं डरता। ये हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को, समझा ना? अभी गलत गवाही देने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है, ठीक है। अरे क्या ठीक है? देखो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। मैं गलत गवाही हरगिज नहीं दूंगी। दया, शाबाश बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। ये अभी भी बोल रहा हो? समझ जाओ वरना। हम लोग तेरी फालतू धमकी से डरते नहीं है। अरे टप्पी, तू शांत रहे, शांत रहे। और भाई आप भी शांत रहिए। देखिए, दिख रहा है, तुम लोगों का भविष्य मुझे दिख रहा है। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। देखा बाबूजी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि ये चड्डी गैंग के खिलाफ हमें गवाही देने की मगजमारी में नहीं पड़ना है। देखा, आ गया ना चड्डी गैंग का आदमी यहाँ घर पे धमकी देने के लिए। तो क्या? अरे मेरे दादाजी अंग्रेजों से नहीं डरे, और तू इस 2 कौड़ी के गुंडे से डर रहा है? और मेरी माँ कहती है कि जो सच्चे होते हैं उसे किसी से नहीं डरना चाहिए। हाँ पापा, लाइफ जियो तो एक सुपर हीरो की तरह जो किसी से नहीं डरता। हे भगवान, बापूजी और दया तो समझने को तैयार ही नहीं है। अभी गुंडों से ज्यादा तो मुझे इन दोनों का डर लग रहा है। क्या करूं? जेठा भाई, हाँ। अरे जेठा भाई, हाँ। वो अच्छा आप यहाँ मिल गए। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना जेठा भाई, मेरा मोबाइल का जो रिंगटोन है ना वो लो हो गया है। जरा देखिए ना। फेंक दे। हाँ? मोबाइल फेंक दे। जेठा भाई, रिपेयर नहीं होगा क्या? मैं तुझे मोबाइल रिपेयरिंग वाला लगता हूँ? जेठा भाई, क्या सवेरे सवेरे अब नाराज हो जाते हैं। सॉरी। ओके, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ ना, इसलिए बाद में देना, मैं रिपेयर करवा दूंगा। हाँ? जेठा भाई, बाद में कब? ओके ओके। अरे इतने लगातार कौन बेल बजा रहा है? 3 ही लोग हो सकते हैं, या तो टप्पू, टप्पू सेना या टप्पू के पिताजी। ओहो, अरे अंजलि भाभी, कितना टाइम लगा दिया आप दरवाजा खोलने में? अरे फायर ब्रिगेड कहाँ है? आपके सामने तो है। क्या कहा था मैंने? किसको क्या? कुछ नहीं भाई, बोलो क्या हुआ है? अरे मेहता साहब, बैठे क्या, खड़े हो जाइए। खड़ा तो मैं जाके कुतुब मीनार की छत पे भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। आग लगी है। उसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तक ऐसी आग लगती थी जिसे फायर ब्रिगेड बुझा सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट तेल के कुएं में आग लगी है। अरे जेठा भाई, टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या बात है वो तो बताओ। ऐसी कौन सी आग है जो बुझ नहीं सकती जेठालाल? मेहता साहब, वो दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है ना। हाँ? तो चड्डी गैंग का आदमी अभी घर पे आया था धमकी देने के लिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। ओह माय गॉड, तारक, ये तो सच में तेल के कुएं में आग है। तो मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र हो, मेरा सलाहकार हो, एक लेखक हो। ये बात साबित करने का दिन आ गया है। कैसे? ये आग बुझाकर। कैसे बुझाऊं? किस तरह? मेरी सारी कोशिशें बुझ जाएंगी जेठालाल, पर ये आग नहीं बुझ सकती। भाई
दया भाभी अपना फर्ज निभा रही है, हाँ तो उन्हें तो हमें समझाना नहीं चाहिए। रही बात चड्डी गैंग की, तो उन्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है जेठालाल। तो अभी एक तीसरा रास्ता भी है। क्या? जो होता है होने दो, हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? तारक कैसी बात करते हो? जेठा भाई को गुंडों ने धमकी दी है, वैसे चुपचाप थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तो फिर एक चौथा रास्ता भी है। अरे क्या ताश के पत्ते की तरह एक एक पत्ता खोल रहे हैं? पूरी बाजी एक साथ खोल दो। तो भाई चौथा रास्ता हमें पुलिस स्टेशन की ओर ले जाता है। हमें पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। आपको पुलिस से कुछ कमीशन वमीशन मिलता है क्या? अरे जब देखो तब पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं। तो भाई क्या करेंगे? अगर गुंडे धमकी देंगे तो आदमी पोस्ट ऑफिस तो जाएगा नहीं, पुलिस के पास ही जाएगा ना। लोगों की कुंडलियों में राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह होते हैं। मेरी कुंडली में हवलदार, इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन ऐसे सब ग्रह है। सो तो है। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? अभी तो कभी। हाँ चलो आते हम। चलो अंजलि भाभी जाते। हेलो सर। सर इस केस की गवाह दया बहन के घर से होकर आ रहा हूँ। सर वो गवाही देने के लिए तैयार है। आप उनको समझाना कि नहीं, दया गवाही नहीं बिल्कुल देगी। पूरी तरह। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। जेठालाल देख के जरा चोट लग गई ना? नहीं, उनकी वजह से चोट नहीं लगी। वो क्या है, मैंने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी थी, तो उसने पाइप से मार दिया मुझे। अगर एक पड़ोसी ऐसी हालत कर सकता है तो सोचिए गुंडे कैसी हालत करेंगे। सब जगह पट्टी बंधने वाली, हाथ पांव टांग नाक कान सब जगह। कुछ नहीं होगा जेठालाल, चलो ना। बहुत हिम्मत वाली औरत है सर, और उनका परिवार भी बड़ा सपोर्टिव है। अब देखना सर, दया बहन की गवाही से ये चड्डी गैंग के मेंबर्स बच नहीं पाएंगे, ये तो कंफर्म है सर। इट विल बी डन सर। हाँ। Have a nice day. Bye. मिस्टर तारक मेहता। जी जी। दया बहन के घर मिले थे हम लोग। एग्जैक्टली। और सर ये है मेरे दोस्त जेठालाल गड़ा, दया बहन के हस्बैंड। हाँ, तो आपकी दुकान पर चोरी करते चड्डी गैंग पकड़ी गई। जी। गुड। चोरी हुई उसमें गुड क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, गुड यानी दया बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से चड्डी गैंग पकड़ी गई। दया बहन की गवाही इस केस के लिए हमारे लिए सबसे मजबूत बुनियाद है जेठा भाई। सर वो बुनियाद के बारे में हम बात करने आए हैं। क्या इस बुनियाद के बगैर आपके केस की बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती? मतलब दया गवाही ना दे तो नहीं चल सकता? ये आप क्या करें जेठा भाई? अगर दया बहन गवाही नहीं देंगी तो चड्डी गैंग के मेंबर सजा से बच जाएंगे। अरे लेकिन दया गवाही देगी तो हम सब नहीं बचेंगे, उसका क्या? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि चड्डी गैंग का आदमी घर पे आया था हमको धमकी देने के लिए। What? हाँ। कौन था वो? क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। डोंट वरी जेठा भाई, डोंट वरी। दरअसल गवाही देने वाले लोगों को ऐसी धमकियां आती रहती हैं और अक्सर ज्यादातर धमकियां ना हवाई हो जाती हैं जेठा भाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कोई चड्डी गैंग छोटा मोटा गिरोह तो है नहीं। हाँ। आप खुद जानते हैं कि कितनी खतरनाक गैंग है वो। उनकी धमकी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, पुलिस के लिए पब्लिक परिवार ही है। आपकी टेंशन हमारी टेंशन, और आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आपके इलाके में हमारी पेट्रोलिंग जीप पेट्रोल करती रहती है। मैं उन्हें कह देता हूं कि आपकी सोसाइटी पर भी वो वॉच रखें, और आप दोनों भी जरा सावधानी बरतिएगा प्लीज। और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिए। ओके? मतलब दया को गवाही देनी ही पड़ेगी? जी। चलो जेठालाल, चलो। जेठालाल ऐसे परेशान होने से क्या होगा? पुलिस हमारी मदद के लिए तैयार है, और अगर हम लोग भी सावधान रहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। मैं भी दया से कहूंगा कि वो सावधान रहे, और भीड़े से कहूंगा कि सोसाइटी में ध्यान रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में आने ही ना दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठा भाई। आप हमारी पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा रखें, और गवाही देने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गवाही देना
हर हिंदुस्तानी नागरिक का परम कर्तव्य है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो। थैंक यू। थैंक यू। बॉस, ये गड़ा परिवार ना बड़ा देशभक्त लगता है। मुझे लगता है ये आपके साले के खिलाफ कोर्ट में गवाही जरूर देंगे। अगर मेरा साड़ा नहीं छूटा और अंदर ही रह गया तो मेरी ये वाइफ मेरा जीना हराम कर देगी। फोन लगा उसको। किसको? बराक ओबामा को। अबे दया बेन को लगा फोन। हाँ माँ, वाह, आज गुंडा आया था घर पे। नहीं 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 माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं थोड़ी डरूंगी। हाँ हाँ माँ, मैं गवाही दूंगी। बस माँ आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल हो जाऊँ। हाँ, थैंक यू माँ। हेलो बॉस, लग गया। दया बेन, क्यों अपनी माँ से इतनी लंबी लंबी बातें करती है तू बता। अरे माँ के साथ तू पूरी जिंदगी बात करूँ ना तो भी कम पड़े। आपको कैसे पता चला? कौन बोल रहे हैं आप? वही जिसने सवेरे सवेरे आपके घर पे गिफ्ट भेजे थे। हैं? मेरे को तो आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। आपको शर्म नहीं आती है भाई? हमारे में दूसरों की जानकारी रखते हैं ना, उसको पंचायत कहते हैं। कौन है बहू? भाई, वैसे हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? हमको तो ये भी पता है कि आपके पति जेठालाल पुलिस स्टेशन गए हैं इस वक्त। हमारे आदमी आपके घर आए थे, इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन गए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आपको कैसे पता चला? खैर दया बहन, ये सब जानना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम ये बताओ कि कोर्ट की गवाही के बारे में आपने क्या सोचा है? अरे गिफ्ट भेजने वाले भाई, आपने जिस भाई को हमारे घर पर भेजा था ना, उनको भी मैंने कहा था, और अभी आपको भी मैं फोन पर कह रही हूँ। और अगर आप लोगों को याद न रहता हो तो लिख लीजिए, पेन ले लीजिए पहले। कौन? आप पुलिस स्टेशन से आ गए? तुझे कैसे पता चला मैं पुलिस स्टेशन गया था? इसने बताया। कौन है वो? एक मिनट मुझे दे। जेठिया, बहू को बात करने दे। हेलो भाई, कितनी देर? पेन ले ली कि नहीं? लिखिए, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। समझा? शाबाश बहू। थैंक यू। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। प्लीज आप ये गलत काम करना छोड़ दीजिए और मेहनत की कमाई की रोटी खाइए, मजा आएगा। अबे कैसी औरत है, हमसे अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ने के लिए समझा रही है। बॉस, आप अंडरवर्ल्ड का काम छोड़ रहे हैं? हाँ, और देखो दया बहन, अगर आपने कोर्ट में गवाही दी तो बोलो बोलो, अगर मैंने गवाही दी तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े बस। खबरदार जो मेरे परिवार के। हेलो, क्या कहा गुंडे ने? उन्होंने कहा कि अगर गवाही दी तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन सब पर हमारी नजर रहती है। देखा बापूजी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये गवाही की मगजमारी में। जेठिया, ऐसी बुजदिली भरी बातें मत कर। मैं बुजदिली भरी बातें नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। ये गवाही देने के चक्कर में हॉस्पिटल में जाके दवाई खाने की नौबत आ जाएगी। हाँ तो खा लेना दवाई।
लेकिन बापूजी, तू पुलिस स्टेशन गया था? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अरे बोल भाई। उन्होंने कहा कि अक्सर गवाहों को ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ये सब धमकियां हवा में उड़ जाती है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देंगे और आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बराबर है बहू, हमें सावधान रहना होगा। जी बापूजी। क्यों? क्या क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे बुजदिली भरी बातें क्यों कर रहा है, और अभी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं बापूजी। बबूचक, वहाँ देश की बॉर्डर पे जवान के पास बंदूक होती है, फिर भी वो सावधान तो रहते ही है। बंदूक का तकिया बनाकर ऐसे घास में लेटे नहीं रहते। अरे हम गुंडों से डरते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें सावधान नहीं रहना है। जंग छिड़ गई। मतलब ये सायरन की आवाज कहाँ से आई? ये बापूजी सायरन की पुलिस जीप है। जीप की सायरन पुलिस है। ये पुलिस के जीप की सायरन है। पुलिस की जीप यहाँ पे क्यों राउंड मार रही है? जोनी भाई, अभी अभी पुलिस की जीप सोसाइटी में आके गई है। ठीक है, मैं वॉच रखता हूँ। अरे भाई भिड़े। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे पुलिस की जीप राउंड क्यों मार के गई। मुझे मालूम है, बता रहा हूँ सुन। वो माधवी भाभी ने तुझे बताया होगा कि दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ बताया था। तो इसलिए पुलिस के वो राउंड मार रही है इधर। अच्छा, लेकिन जेठालाल। अरे भाई तू सवाल मत पूछ, मैं बोल रहा हूँ उतना सुनना भाई। वो अब्दुल का खास बोल देना कि गेट पे नजर रखे, किसी भी अनजान आदमी को सोसाइटी में घुसने ही ना दे, और तू भी जरा चापती नजर रखना। अभी इसमें क्या चापली जेठालाल? अबे चापली नहीं, चापती। चापली नहीं, एग्जैक्टली क्या है चाचा जी, चापती या चापली? चापती चापती भिड़े भाई, चापती नजर मतलब झांकते रहो। चलो अंदर अंदर चलो, अंदर चलो। चल चल बाबू चल चल चल। नहीं बॉस, ये दया बेन ऐसे नहीं मानेगी। क्रांतिकारी विचारों वाली लगती है। हाँ, पर है तो आखिर में भारतीय नारी ना, और हर भारतीय नारी की एक ही कमजोरी होती है, उसका पति परमेश्वर। अगर ये दया बेन सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो, उसके पति जेठालाल को ही किडनैप कर लो। ओके बॉस। एक बार उसका पति जेठालाल किडनैप हो गया ना, तो दया बेन जैसा हम बोलेंगे कोर्ट में पोपट की तरह बोलेगी। भारतीय नारी। चलो, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलो हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नटू काका। ओहो, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, बाकी जाते समय आप एकदम टेंशन में गए थे ना, तो मेरा टेंशन बढ़ गया था कि अचानक घर में क्या हुआ होगा।
जानकारी के लिए मैंने फोन किया। नहीं सब ठीक है, चलिए फोन रखिए। एक मिनट सेठ जी, ये बाघा आपसे कुछ बात करना चाहता है। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। ओह सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हो? हाँ। नहीं क्या है सेठ जी, आधे घंटे में पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, आप लेट मत करना वरना 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। अरे नहीं बाघा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल कर दुकान पहुँचता हूँ। कहीं बाद में पछताना था, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। तब तक तू एक काम कर, तो एक फूलों का गुलदस्ता और एक ठंडा मंगा कर रख। नहीं सेठ जी, क्या है बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैं ठंडा पीता हूँ तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है। अरे भाई तेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए मंगाने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा वो 200 लाख का ऑर्डर लाया ना मैं आपके लिए, तो आप खुशी खुशी मेरे लिए बुके और ठंडा मंगा रहे हो। अरे भाई तू इसी तरह बातें करते रहेगा तो मुझे दुकान आने में और लेट हो जाएगा। ये बाघा भी एक नंबर का नंग है, नंग। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। चलो दे। नहीं, आप दुकान नहीं चल सकते हैं। क्यों? अरे गुंडों की धमकी भूल गए, हमें सावधान रहना पड़ेगा ना। अरे दया, तू गवाही देने वाली है, तुझे सावधान रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ पर मत कर। अरे भाई बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है, एक बार तो मीटिंग कैंसिल की, बार मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। बापूजी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। देख जेठिया, तेरी पार्टी के साथ मीटिंग है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहू की चिंता भी सही है। बापूजी मैं खाली मीटिंग करके फटाफट वापस घर पे आ जाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पार्टी को घर पर ही बुला लीजिए ना। धंधा ऐसा नहीं होता दया। जेठिया तू एक काम कर भाई, मीटिंग कैंसिल कर दो। बापूजी 2 करोड़ की डील आज से चली जाएगी। अरे भाई सर सलामत तो पकड़ी 1000। हे भगवान, बापूजी को कैसे समझाऊं? हाँ अच्छा, अगर मैं ऐसे तो दुकान जा सकता हूं ना। अरे दया चिंता मत कर, गुंडों को पता भी नहीं चलेगा। जोनी भाई, मैं गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर ही हूँ। जेठालाल अब तक घर से नहीं निकला है। ठीक है, तुम उसके ऊपर ध्यान रखना, वो तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। जैसे ही जेठालाल बाहर निकले खबर कर देना। ओके जोनी भाई। बोलिए, इसमें कोई मुझे पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? है दया? तो फिर ऐसे तो कोई नहीं पहचानेगा भाई, लेकिन तेरी आवाज से पहचान लेगा। आवाज भी बुजुर्ग जैसी रख। ये ठीक कहा आपने बापूजी, ये ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र टप्पू। जय जिनेंद्र पापा। दया जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, संभल के जाना।
कर रही है तू? अरे आपको कोई ऐसे बुला है ना तो आप देखना मत। तेरे अलावा इस नाम से मुझे और कौन बुलाता है? हाँ वो भी है। नॉनसेंस। सॉरी। ऑल बेस्ट। ठीक है। संभल के जाना। हाँ चलो भी अंदर जा। अरे बस 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 बस। अरे वाह, चलो रिक्शा कंपाउंड में मिल गई। बबीता जी, ओहो, लगता है बबीता जी मुझे ड्रेस में पहचान नहीं रही है। ये अय्यर भाई का क्या इतना लगाव है बबीता जी के साथ? जब देखो तब साये की तरह पीछे पीछे चिपके ही रहते। रिक्शा, 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 रिक्शा! अय्यर रिक्शा रोको ना। रिक्शा, 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 अरे रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। आप चिंता मत कीजिए, वो रिक्शा लेके अभी आ जाएंगे चाचा जी। चाचा जी, हे भगवान, आप मुझे कोई भी मुसीबत में बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बबीता जी मुझे चाचा जी बोले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? बबीता, वो रिक्शा वाले को मैंने बहुत आवाज दिया, लेकिन वो एकदम फालतू निकल गया। सॉरी अंकल जी। अंकल, अंकल, अंकल तुम होंगे अय्यर? अय्यर? मुझको मेरा नाम कैसे पता है? ओ, अरे मेरा नाम कैसे जानते हो? वो जेठालाल ने बताया। आप जेठा जी के चाचा जी हो? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं, आप दोनों का चेहरा बहुत मिलता जुलता है। हाँ। नमस्ते चाचा जी। अरे अरे, क्या कर रही है बबीता जी आप? अरे, आपकी तो आवाज भी जेठा जी जैसी है। अरे बबीता जी, मैं चाचा जी नहीं, मैं जेठा जी हूँ। एक मिनट, ये पकड़िए। अरे ये तो जेठालाल है, बुढ़े के गेटअप में है। जेठालाल, क्या कर रहे हो अय्यर भाई? जेठा जी, आप ऐसे बूढ़े के गेटअप में क्यों घूम रहे हो? सब किस्मत का खेल है बबीता जी। कोई किस्मत का खेल नहीं है बबीता। इंसान सिर्फ दो ही कारणों से गेटअप बदल कर घूमता है। एक, गलत काम किया हो उसको छुपाने के लिए, और दूसरा, किसी को पैसे देना बाकी हो तब। अय्यर भाई, आप टाइपिस्ट है ना? साइंटिस्ट। हाँ वही। तो आप संशोधन करके अपने लिए कोई ऐसा वॉशिंग मशीन बनाओ ना जिसमें आप अपना दिमाग धो सको। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे बबीता जी कैसी बात कर रहे हैं यार भाई? 2 बार आदमी ऐसे भेष बना के घूमता है जब भी गलत धंधा किया हो या किसी का पैसा देने के बाद, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? तो फिर जेठालाल तुम इस गेटअप में क्यों घूम रहे हो? बबीता जी, आपको तो मालूम है दया वो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ। तो चड्डी गैंग वालों ने अभी धमकी दी है कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे। तो अभी वो लोग मुझे देख ना ले, इसके लिए मैं ऐसा भेष बदल कर दुकान जा रहा हूँ। क्या मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है? जेठालाल, आई एम सॉरी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जेठा जी। एंड डोंट वरी, इस गेटअप में आपको चड्डी गैंग वाले बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। अरे बबीता जी, आप मुझे नहीं पहचान पाए तो चड्डी गैंग वाले क्या खाक पहचानेंगे? जेठालाल जल्दी निकला, तुमको लैंड हो जाएगा।
ओके बबीता जी। ओके 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 सी यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके। ओहो, बारिश चालू हो गया। रिक्शा, रिक्शा। जेठालाल मुझे बेवकूफ बना रहा है। जॉनी भाई। हाँ राजा। जेठालाल अभी अभी रिक्शा से अंधेरी ईस्ट की ओर जा रहा है। गुड्डे के गेटअप में है, धोती कुर्ता और मंकी कैप पहना हुआ है। तब तो वो गांधीनगर सिग्नल पर ही मिलेगा। रिक्शा नंबर बोल। MS02 QA 3125। ठीक है। ओके जॉनी भाई। वो ये सेठ जी कहाँ रह गए? हाँ हेलो। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप? मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। जल्दी आइए सेठ जी, वो पार्टी यहाँ पे आ गई? नहीं नहीं, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। अरे उसके पहले तो मैं पहुँच जाऊंगा भाई। हाँ जल्दी आइए। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है, रिक्शा खाली नहीं है? मैं अंदर बैठा हूँ, दिख नहीं रहा है। अरे अंकल कब से खड़े हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है, थोड़ा अर्जेंट है। अरे भाई तुमसे ज्यादा अर्जेंट मुझे है। देखो इसीलिए भगवान ने मुझे रिक्शा दी है। आप वेट करो, दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। हाँ सब्र का फल मीठा होता है। उतरो प्लीज अंकल, आप हमें लिफ्ट दे दो ना। देखो भाई, लिफ्ट और गिफ्ट कभी जबरदस्ती नहीं मांगते। हाँ उतरो। तो आप हमें लिफ्ट नहीं देंगे? सॉरी उतरो। तो हम आपको लिफ्ट देते हैं। चलो भाई। नहीं चलो क्या, रुको भाई। तेरे को बुला ना, चल। अरे चल भाई, इनको लेट हो रहा है। अर्जेंट है इनको, चल चल। क्या बारिश का टाइम है ना, रिक्शा नहीं मिलती है, बराबर है। तो आपने प्यार से समझाया तो समझ गया वो। अरे चलो बैठे क्या भाई, चलो जल्दी रिक्शा चालू करना भाई, चल निकल जल्दी। जा जा। भाई। हाँ बोल। यहाँ पर नाकाबंदी है। अच्छा ठीक है, गाड़ी राइट से ले। सुन। हाँ भाई ठीक है भाई। भाई राह देख रहे हैं? रक्षाबंधन कभी है? राइट में ले। अच्छा आपको राइट में जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको उतार के फिर मैं जाऊंगा। 5 मिनट लेट, और क्या, आपको अर्जेंट है ना? एक खजूर साइड में रिक्शा रोक, चल। चलो अंकल। ओके बाय बेटा। कब से बैठ के पका रहे इधर, अरे 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 क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे मेरी बात तो सुनो, किधर लेके जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे 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 छोड़ो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे कहाँ लेके जा रहे हो?
बंद कर तेरी टीर। हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को जिधर लेके जा रहे हैं ना उधर चुपचाप चल। जब से रिक्शा से उतरा है तेरी टीर 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 चालू है। भाई रिक्शे में भी ऐसे ही था। बेटा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस उम्र में हो जाती है बड़बड़। ये जेठालाल बस हो गया अभी, बंद कर तेरा नाटक। कौन जेठालाल? मैं जेठालाल नहीं हूँ। ये फैंसी ड्रेस, तू जेठालाल नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है हम बनाते हैं तेरे को। ए चलो इसका तामझाम निकालो, निकालो। अरे बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देखो अरे भाई 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 मैं ही हूँ जेठालाल, मैं ही हूँ। देखिए आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, तो हम तो अच्छे पहचान वाले निकले। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों मेरी दुकान पे जाते हैं, ये सबको छुट्टी दे दो, उधर ज्यादा पब्लिक का जरूरत नहीं है। हम दोनों आमने सामने बैठ के शांति से बात करते हैं। उधर चाहिए तो आप थोड़ा चाय पानी पी लेना। चाय पानी पीते हैं ना आप? चलो भाई किधर लेके जाना बोल रहे, लेके चलो, उठाओ, चलो चलो चलो। चलो भाई किधर लेके जाना बोल रहे, लेके चलो, उठाओ, चलो चलो चलो। कौन है? कौन है? तुम? दया अच्छा 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 अच्छा। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।